अगर एक किसान अगर कोई भी तरह का फसल लगाता है वो ये सोच करता है उसका आने वाला जो उपज क्या होगा। ये नहीं कि आप हल चला रहे हैं, किसान हल चला रहे हैं, काहे हल चला रहे हैं, काहे खेत तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उसको आगे क्या करना है उसके लिए पहले से तैयारी करना है। हम लोग को क्या करना है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसका पहले से तैयारी किए, पहले E1 फाइंड किए, फिर E2 फाइंड किए, उसके बाद रिजल्ट निकाले। तो आपको रिजल्ट हमेशा याद रखना है, एग्जाम में लाना क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाईपोल, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है आपका दो, और पोल तो आप जानते ही हैं, पोल क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पोल हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल होगा उसको हम लोग बोलेंगे डाईपोल। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चार्ज मिल करके एक डाईपोल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब NaCl भी एक डाईपोल है। तो जो स्ट्रेंथ को मेजर करता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाईपोल। आरंभ बैच का आज लेक्चर 4 है। अभी तक आप लोग को चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब बता दिए हैं और उसका न्यूमेरिकल्स भी करवा चुके हैं। अगर आप लोग कर रहे होंगे तो देखे होंगे अब तक जितना टॉपिक बताए हैं आप लोग को अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा विथ न्यूमेरिकल्स, और उम्मीद है कि आप लोग कर रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि आप एकदम रेगुलर वे में पढ़ते रहे हैं। आज जो हम लोग टॉपिक लिए हैं ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाईपोल। तो इलेक्ट्रिक डाईपोल लेंगे, इलेक्ट्रिक डाईपोल स्ट्रेंथ लेंगे, इलेक्ट्रिक डाईपोल का एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन वगैरह का डेरिवेशन भी लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए आज का टॉपिक में आते हैं, इलेक्ट्रिक डाईपोल। टॉपिक का नेम आप लोग को हमेशा देखते हैं, पहले से हम लिख दिए होते हैं, नेम है इलेक्ट्रिक डाईपोल, है ना। तो डाईपोल होता क्या है, बहुत कुछ नेम में छुपा होता है, समझिए। डाईपोल, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है आपका दो, और पोल तो आप जानते ही हैं, पोल क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पोल हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल होगा उसको हम लोग बोलेंगे डाईपोल। इलेक्ट्रिक इसलिए, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, पोल किसका पोल लेना है आपको, तो चार्ज का पोल लेना है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों रहेगा तो उसको डाईपोल बोलेंगे। कंडीशन क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, बस कंडीशन यही है कि डाईपोल इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। कैसा होगा वो देख लीजिए, इस तरह से लेते हैं, ये हो गया आपका, ये है नेगेटिव माइनस क्यू और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू, तभी इसको डाईपोल बोलेंगे। अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं हुआ तब ये डाईपोल नहीं कहलाएगा। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाईपोल, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। क्लियर है। अब ये डाईपोल का मीनिंग क्या है, डाईपोल का क्या मतलब होता है, डाईपोल का कहाँ यूज है। डाईपोल देखिए, सपोज दैट एक ले लेते हैं हम लोग NaCl, जानते हैं NaCl जो आप सॉल्ट नमक जानते हैं, इसमें क्या होता है, एक Na प्लस होता है और एक Cl माइनस होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये दोनों चार्ज मिल करके एक डाईपोल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब NaCl भी एक डाईपोल है। समझ गए बात को। उस तरह से अगर आप दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज दैट HCl ले लीजिए तो H प्लस रहेगा, OH माइनस रहेगा। अगर आप H2O ले लीजिए, H2L लीजिएगा तो H प्लस रहेगा, और सॉरी इसमें OH माइनस नहीं, इसमें Cl माइनस होगा, इसमें Cl माइनस रहेगा और H प्लस होगा, OH माइनस रहेगा। तो देखिए एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव दोनों को मिला करके बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाईपोल। अब ये जो डाईपोल होगा सबका अपना अलग अलग स्ट्रेंथ होगा। NaCl मॉलिक्यूल का जो स्ट्रेंथ होगा वो सेम स्ट्रेंथ HCl मॉलिक्यूल का तो नहीं होगा, सेम स्ट्रेंथ H2O मॉलिक्यूल का तो नहीं होगा। तो जो स्ट्रेंथ मेजर करता है किसी इलेक्ट्रिक डाईपोल का कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कितना फोर्स लगाएगा, वो जो आप में दोनों के बीच बॉन्डिंग है पॉजिटिव नेगेटिव बीच वो कैसा है, ये सबको स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो जो स्ट्रेंथ को मेजर करता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाईपोल। इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस। देखिए दोनों में से कोई चार्ज ले लीजिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए। डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 2a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेते हैं a और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या लेते हैं a। ये डाईपोल का सेंटर है तो डाईपोल आपका ले लिए AB और डाईपोल का सेंटर क्या हो गया O। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। दोनों चार्ज तो बोले हैं सेम होगा, एक प्लस और एक माइनस,
तो Q ले लेना है। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है, तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। अब 2A क्यों लिए, D भी ले सकते हैं आप, R भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा मेजरमेंट जो हम लोग आगे करेंगे वो हम लोग सेंटर से करेंगे, इसलिए डिस्टेंस यहाँ पे 2A लिए हैं। इधर A डिस्टेंस का मेजरमेंट करना आगे हम लोग का बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो P इक्वल्स टू 2AQ, ये डायपोल मोमेंट हो गया। अब डायपोल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल, डायपोल के एक्सिस के तरफ, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमेशा डायपोल का डायरेक्शन क्या लेना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखिए P में वेक्टर लगा दिए हैं, P इक्वल्स टू है क्या, 2AQ, A में वेक्टर लगा हुआ है, Q चार्ज है, चार्ज तो स्केलर होता है, उसमें वेक्टर नहीं होता है, तो A में आपका वेक्टर लगा हुआ है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका, चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर, तो कूलम मीटर हो गया। और डायमेंशन क्या होगा, P इक्वल्स टू डिस्टेंस का L और चार्ज का AT, LAT। ये सब सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। तो क्या है, डायपोल समझ में आ गया, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको डायपोल बोलेंगे। डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल्स टू 2AQ, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया और डायपोल मोमेंट हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, मतलब इंड ऑन पोजीशन। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। डायपोल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक एग्जाम वगैरह में भी आएगा, तो एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन या एनी पॉइंट में डेरिवेशन करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ डेरिवेशन हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन में कोई डायपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, उसको हम डिराइव करके दिखाते हैं आप लोग को। देखिए, सबसे पहला बात, एक्सियल लाइन बोलते किसको है, ये बहुत लोग को पता नहीं होगा, तो पहले वो देखिएगा एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं। चलिए यहां पे लेते हैं, ये आपका डायपोल है, नहीं बार ले ले, डायपोल है ये आपका AB, ये डायपोल हो गया। यहाँ पे चार्ज है -Q और यहाँ पे चार्ज जो है ये +Q है। डायपोल का सेंटर होता है O, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप ले लीजिए A, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये A लेते हैं। ठीक है, ये डायपोल के बारे में आप लोगों को पहले से पता है, ये डायपोल है ना। डायपोल ले लिए, -Q +Q, डिस्टेंस 2A है, सेंटर O है। जिस लाइन में डायपोल है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इसी लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। ठीक है, या इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। तो इस लाइन को आप क्या करिए, आगे तक जो है वो ले जाइए इसी लाइन में, यहाँ पर ऐसे लेंगे, ऐसे यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर करिए, ये पॉइंट यहाँ पर P है। क्लियर है, इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप O से लेते हैं तो O से डिस्टेंस लीजिएगा, डिस्टेंस आपका क्या हो गया, O से डिस्टेंस है आपका R। क्लियर है, अब P पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करना है। P पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, फील्ड। कैसे करेंगे P पॉइंट पे फील्ड फाइंड, P पॉइंट पे निगेटिव चार्ज भी फील्ड देगा, पॉजिटिव चार्ज भी फील्ड देगा, दोनों फील्ड देगा, तो दोनों का फील्ड आपको निकालना है, पॉजिटिव का भी और निगेटिव का भी। चलिए फील्ड कैसे फाइंड करते हैं बताइए, फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, जहां पे फील्ड फाइंड करना हो वहां पे क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव रख दीजिए। अब देखिए, ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे देगा, E1, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे देगा यहाँ पर E1। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल किया, ये इधर ले गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, E2। क्लियर है, निगेटिव दिया E1, पॉजिटिव दिया E2। अब बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस तो करेंगे, बड़ा में छोटा वाला को घटाएंगे। देखिए, जो दूर से है फोर्स फील्ड दे रहा है वो, और कोई सामने से फील्ड दे रहा है वो, तो सामने वाला ऑब्वियस है कि बड़ा होगा और दूर वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज यानी E2 बड़ा होगा
और E1 आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो घटाएंगे किसको, आपको E2 में से E1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, नेट फील्ड के लिए क्या करेंगे, E2 में से E1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं, लेट अस कंसीडर एंड लेट ट्रायंगल AB ऑफ लेंथ 2 एंड चार्ज Q, P बी द पॉइंट, है ना, ऑन द एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। जो यहाँ पर है वो लिख दिया है, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन हम लिख दिए थोड़ा। डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल्स टू 2AQ, ये तो पहले हम लोग कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, E1 फाइंड करना है और E2 फाइंड करना है। E1 E2 फाइंड करिए। तो लेते हैं अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज कौन सा, माइनस क्यू चार्ज P पॉइंट पे कितना फील्ड देगा, E1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर, आर आपका AP का स्क्वायर होगा। देखिए चार्ज लेते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है तो Q ले लिए। अब यहां से डिस्टेंस लीजिएगा तो A से लेके P तक टोटल डिस्टेंस लेना होगा ना, तो डिस्टेंस आपका हो गया AP स्क्वायर। ठीक है, अब AP का वैल्यू क्या होगा बताइए, यहां से यहां तक R है और यहां से यहां तक A है, तो आपका R प्लस A हो जाएगा। E1 इक्वल्स टू आएगा के क्यू बाय R प्लस A का होल स्क्वायर, ये होगा आपका। AP का वैल्यू पुट कर दिए, R प्लस A आ गया। क्लियर, ठीक है। अब रहने दीजिए, E1 हो गया। अब प्लस क्यू चार्ज P पॉइंट पे कितना फील्ड देगा देख लीजिए, तो उसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो इसके लिए लेंगे E2 और E2 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा बताइए, के क्यू बाय बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। के क्यू बाय बीपी का स्क्वायर, बी से पी ले रहे हैं, चार्ज आपका बी पे है और पॉइंट पी है, तो डिस्टेंस आपको बीपी लेना होगा, तो बीपी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बीपी का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए, यहां से यहां तक टोटल आर है, उसमें अगर ए को आप माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो बीपी होगा, तो बीपी आपका हो गया आर माइनस ए। चलिए यहां पे ले लेते हैं E2 इक्वल्स टू आ गया के क्यू बाय बीपी, लीजिएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। E1 आ गया, E2 आ गया। अब नेट फील्ड एट पॉइंट P के लिए क्या करना है हम लोग को, E2 में से E1 माइनस करना है। क्यों, E2 बड़ा है E1 छोटा है। तो नेट फील्ड एट पॉइंट P, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू आपका होगा E2 माइनस E1। क्लियर है, E2 माइनस E1। E2 में से E1 घटाइए, बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, घटाने के लिए दिखते हैं आप लोग कैसे घटाते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें इसको माइनस करना है। के क्यू बाय आर प्लस ए का, आर माइनस है ना, सॉरी, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाय, ये होगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गया, जो बचपन में आप पढ़े हैं, माइनस करना सब्ट्रैक्ट करना, करिए देखते हैं। तो दिस इंप्लाइज इक्वल्स टू आएगा के क्यू कॉमन ले लीजिए, 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेना भी आप लोग जानते हैं, आप लोग को आता ही होगा, जिनको नहीं आता है उनको देख लीजिए, बचपन में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भी यहाँ पढ़ लीजिए। आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर आर प्लस ए कैंसल, आर माइनस ए का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, होगा। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब फिजिक्स खत्म, मैथ चल रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा, के क्यू। चलिए अब यहां पर देख लीजिए, थोड़ा क्या देखना है, ए दोनों का होल स्क्वायर है, एक साथ स्क्वायर कर दीजिए,
तो ये होगा r माइनस ए और r प्लस ए, ये दोनों का एक साथ होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करना है, बट है माइनस तो सबका साइन चेंज कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा, है ना। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए कैंसिल करिए, आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, एकदम कैंसिल करना है। क्या क्या बच गया, दिस इंप्लाइज इक्वल्स टू के क्यू, ऊपर में क्या आ गया 2RA, तो क्या आ गया 4RA बाय, यहां पे क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिए। क्या है, अरेंज करते हैं थोड़ा इसको, अरेंज क्या करेंगे वो समझिए, इक्वल्स टू के, ऊपर में 2 इंटू 2AQ इंटू आर, 2 इंटू 2 4 हो गया, आर तो है ही, ए भी है क्यू भी है, थोड़ा अरेंज किए हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा अभी। अब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2AQ को बोलते हैं पी, 2AQ को क्या बोलते हैं पी, तो पी के लिए ही हम लोग उसको अरेंज किए थोड़ा, पी लाने के लिए, तो दिस इंप्लाइज इक्वल्स टू क्या आ गया के इंटू 2PR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर के का एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 2PR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। अब थोड़ा सा और समझिए, यहां तक तो अगर एग्जाम में डिराइवेशन करने के लिए आपको आएगा तो आप यहीं तक डिराइव करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर डायपोल छोटा है, इलेक्ट्रिक डायपोल अगर आपका छोटा है तो क्या होगा, ये वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा ए का, इसके कंपैरिजन में आर डिस्टेंस बड़ा रहेगा, वो तो अगर आपको न्यूमेरिकल देगा तो आप देख करके बता दीजिएगा, ए दिया आपको 0.5 mm, आर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो बड़ा हो जाएगा, वो आपको देख के पता चल जाएगा। तो अगर शॉर्ट डायपोल होगा तो ए बहुत छोटा होगा, ए अगर स्मॉल होगा तो ए का स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा, और भी स्मॉल होगा तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप ए स्क्वायर को यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किसके लिए, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, फॉर अ वेरी शॉर्ट डायपोल, वेरी शॉर्ट डायपोल के लिए क्या हो जाएगा, ए मच लेस देन आर, ए जो होगा आर से बहुत छोटा होगा, तो यहां से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सिंपली आप आर स्क्वायर लिखिएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ ए मतलब आप ए स्क्वायर को हटा दे रहे हैं, ए स्क्वायर अगर आपका हट गया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर का पावर 4 आ जाएगा, एक आर ऊपर से कटेगा, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू आ जाएगा K इंटू 2P बाय आर क्यूब, K इंटू क्या आएगा 2P बाय आर क्यूब, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक स्टेप हम यहाँ पर कम किए हैं आप ही लोग के लिए, है ना, एक स्टेप यहाँ लिखेंगे इसलिए E इक्वल्स टू के इंटू 2P बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर का पावर 4 हो गया, एक आर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा E इक्वल्स टू के इंटू 2P बाय आर क्यूब। क्लियर, देखो फोन आ रहा है तो उसमें अब हम लोग क्या करना है, यहां तक क्लियर है। अब डायरेक्शन कभी कभी आपको देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के बारे में समझिए, यहां पर आपको हम डायरेक्शन समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आपका बड़ा है और E1 क्या है, छोटा है, E2 बड़ा है और E1 छोटा है, फील्ड किसके तरफ जाएगा, E2 के तरफ। अब कोई आप कोई बहुत बड़ा फोर्स इधर खींच रहा हो 100 न्यूटन से, कोई इधर खींच रहा हो कोई 40 न्यूटन से 40 न्यूटन से, आप किधर जाएंगे 100 के तरफ, कितना से 60 से, 100 में से 40 आपका घट जाएगा, लेकिन आप जाएंगे बड़े वाले के तरफ ही जाएंगे, जो ज्यादा फोर्स लगा के खींचेगा उधर जाएंगे।
तो ज्यादा बड़ा लगाने वाला कौन है यहाँ पर E2, छोटा कौन है E1। मतलब नेट फील्ड किधर जा रहा है, नेट फील्ड आपका जा रहा है E2 के तरफ, इधर कोई दिक्कत, नेट फील्ड E2 की तरफ जा रहा है, यहाँ क्लियर है। अब देखिए यहाँ इसका डायपोल मोमेंट अगर हम ले लें, डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बोलिए, तो डायपोल मोमेंट होगा ऐसा P। तो डायपोल मोमेंट भी है राइट साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो क्या आया, ये भी आया राइट साइड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट और डायपोल मोमेंट भी राइट, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम, सेम को बोलते हैं पैरेलल। तो बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। बस यही है कि डायरेक्शन ऑफ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल का ही बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, P मतलब डायपोल मोमेंट हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, एकदम याद रखिएगा, आगे इसका यूज भी होने वाला है। अगर पैरेलल है मतलब सेम डायरेक्शन, वेक्टर सेम होता है, वेक्टर सेम होता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि E इक्वल्स टू K इंटू 2P बाय R क्यूब, 2P बाय R क्यूब, आप ऐसा लिख दीजिए। P में वेक्टर लगा दिए, E वेक्टर लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो ये फाइनल आ गया आपका एक्सियल लाइन का, समझ गए बात को। अब नेक्स्ट डिराइवेशन में हम लोग चलेंगे इक्वेटोरियल लाइन में, ये तो एक्सियल लाइन का आया है, नेक्स्ट डिराइवेशन जो होगा वो होगा इक्वेटोरियल लाइन का। इसको याद करिएगा आप लोग, है ना, एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, एग्जाम में डिराइव करने के लिए आएगा। अगर आपको याद नहीं रहेगा कैसे डिराइव करेंगे, और याद कैसे करेंगे, आप इसको जो है वो सीरियल में याद करिए। पहले आप स्टार्ट करिए कि हमको E1 फाइंड करना है, फिर E2 फाइंड करना है, उसके बाद दोनों को माइनस कर देना। ये कॉन्सेप्ट हुआ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। उसको लाना क्या है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, रिजल्ट कि आपको लाना क्या है। आप कोई भी काम, दुनिया का काम करते हैं तो आप हमेशा ये सोच के करते हैं कि आपको लाना क्या है। अगर एक किसान अगर कोई भी तरह का फसल लगाता है तो वो ये सोच के करता है कि उसका आने वाला जो उपज क्या होगा। ये नहीं कि आप हल चला रहे हैं, किसान नॉर्मल सोचते हल चला रहे, पूछे काहे हल चला रहे हैं, काहे खेत तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उसको आगे क्या करना है उसके लिए पहले से तैयारी करना है। हम लोगों को क्या करना है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसका पहले से तैयारी किए, पहले E1 फाइंड किए, फिर E2 फाइंड किए, उसके बाद रिजल्टेंट निकाले। तो आपको रिजल्ट हमेशा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में लाना क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गया। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, इसका ये थर्ड स्टेप हुआ और रिजल्ट हो गया। ऐसे करके याद करिएगा, कोई भी डेरिवेशन आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। समझ गए, डेरिवेशन याद करने का यही तरीका है। तो अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं इक्वेटोरियल लाइन में, ये हुआ आपका एक्सियल लाइन। पॉइंट का दोनों का डेरिवेशन एक साथ करेंगे, ठीक है। पहले इतना कंप्लीट आप लोग कर लीजिए, फिर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं।